मैं डॉक्टर समीर हजाम फिर से ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज मैं थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को बताऊंगा। इसका स्टेटमेंट, इसका कथन है, ये प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अगर मान लिया जाए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस तरह से ये एक ट्राइंगल है, मान लिया जाए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। तो इसमें ये भुजा हम मान के चलते हैं, ये बी सी एक भुजा है। इसी भुजा के समांतर एक अन्य रेखा, मान लिया जाए ये डी ई, खींच दिया जाता है। त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले एक रेखा खींची जाए। ये समांतर, इसके समांतर बीसी के समांतर डी खींच दिए, बीसी समांतर डी ई हम खींच दिए, बीसी समांतर डी खींचे। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पे हमको देखना है, अगर बी सी ये दिया है, इसी के पैरेलल हम इस डी ए ड्राउन करते हैं, खींचते हैं। अन्य दो भुजाओं को काटती हुई ए बी और ए सी दो अन्य दो भुजाएं हैं, इसको काटती हुई एक अन्य रेखा खींचते हैं, ये इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो ये भुजाओं को ये रेखा समान अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको दो पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट क्या जानना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको जानिए। पहले त्रिभुज, जैसे मान लिया जाए एक न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं, ऐसा एक न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं, यह न्यूनकोण त्रिभुज। तो इस तरह से अगर रहेगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे खिंचा हुआ रहेगा 90 डिग्री का, मान लिया जाए ए बी सी और ये डी दिया हुआ है, तो इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लिख देते हैं 1/2 गुना आधार बी सी इंटू ऊंचाई ए डी हो जाएगा। ये कैसा त्रिभुज है, एक नंबर का ये त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, ये न्यूनकोण त्रिभुज है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज अगर हम देखते हैं, दूसरा त्रिभुज अगर देखते हैं कि ये दूसरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज देखते हैं, मान लिया जाए समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज अगर हम देखेंगे, ऐसा त्रिभुज आएगा, मान लिया जाए ऐसा ए बी सी। तो इसका भी एरिया निकालने में बहुत आसान है। त्रिभुज इसका भी एरिया निकालना बहुत आसान है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार बी सी हो जाएगा, बी सी, और ये ऊंचाई ए बी हो जाएगा। अब मान लिया जाए कोई अधिकोण त्रिभुज है, ये अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज का अगर हम देखते हैं, अधिकोण त्रिभुज इस तरह से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लिया जाए
ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी, इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लिया जाए ये एम है, तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 1/2 गुना, यहाँ आधार मेरा BC ही रहेगा, आधार BC इंटू ऊंचाई मेरा AM हो जाएगा। यहाँ पे आधार हम MC नहीं लेंगे, बल्कि आधार हम क्या ले रहे हैं, ये त्रिभुज मेरा BC है, इसको हम आगे बढ़ा दिए और यहाँ से यहाँ इसको लंब खींचे, एक परपेंडिकुलर खींच दिए और ये परपेंडिकुलर का लेंथ हो गया। लेकिन हम एरिया निकालते हैं किस बेस पे, ये BC के बेस पे निकालते हैं, ये MC बेस नहीं होता है। तो इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू BC इंटू एम, तो कैसा भी त्रिभुज अगर रहे तो उसको हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज रहे, अधिकोण त्रिभुज रहे या समकोण त्रिभुज रहे, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम याद रखना है, सेकेंड पॉइंट ये है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात मान लिया जाए इस तरह से, मान लिया जाए ये मेरा एक आधार है और इसी में हम एक ऐसा त्रिभुज अगर हम खींच देते हैं, ऐसा त्रिभुज अगर हम खींचते हैं, इस तरह से अगर त्रिभुज खींचते हैं, तो ये मेरा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ए बी सी, बी डी सी, ऐसा अगर एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसे ही नहीं, ऐसा ही त्रिभुज नहीं, इस तरह से भी अगर त्रिभुज होगा तो भी आपस में बराबर ही होगा। ऐसा भी अगर त्रिभुज है, मान लिया जाए इस तरह से भी अगर खींचा हुआ है त्रिभुज, तो भी आपस में बराबर होगा। ए बी सी डी, एक ही आधार BC पर स्थित ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम इस त्रिभुज, इस प्रमेय को हम किस तरह से सिद्ध करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जान गए और एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको भी हम जान गए। अब देखिए इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ए बी सी। इसी के समांतर एक हम एक ऐसा एक रेखा खींच देते हैं जो डी ई है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए बी पर ये हम एक लंब रेखा खींच देते हैं, इस पर हम एक डी एम ये लंब खींच देते हैं, डी एम ई एम लंब टू, यहाँ पे हम लंब खींच देते हैं ई एम, और इससे हम एक लंब खींच देंगे इस तरह से ये ई एन एसी पर। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। त्रिभुज ABC,
त्रिभुज ए बी सी, ये दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर एक रेखा DE खींची गई जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है, D और E पर काटती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AD बाई DB, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। देखिए थेल्स फॉर्म में क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटते हुए समांतर रेखा जो खींच रहे हैं, वो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमको ये इस भुजा BC के समांतर ये D खींचे, BC के समांतर D खींचे, ये BC है, इसके समांतर D खींचे, अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदु पे D पे एक बिंदु पे कटा और E पे एक बिंदु पे कटा, AB का बिंदु D है और AC का बिंदु E है, इस पर काटते हुए खींचे हैं। तो ये कैसा है? BC के समांतर है, BC के समांतर है। तो ये क्या करता है? दोनों को एक ही अनुपात में बांटता है, दोनों भुजाओं ये AB और AC को एक ही अनुपात में बांटता है। कैसे बांटता है? AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना देखिए, रचना में क्या लिखते हैं, बहुत ही आसान है। रचना देखिए क्या करते हैं हम, DN ये हम एक बार खींचते हैं इसको परपेंडिकुलर DN, और यहाँ से यहाँ इसको हम परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते हैं EM, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि DN परपेंडिकुलर टू AC खींचते हैं, AC, क्योंकि ये साइड है, इस साइड पे परपेंडिकुलर खींच दिए। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें EM परपेंडिकुलर टू AB खींचते हैं, AB खींचे, और क्या करते हैं, ये जो है BE ये BE और ये DC को मिला दिए, BE और DC को मिला दिए, BE और CD को मिलाएं। अब हम देखेंगे कि परिमाण में देखेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए परिमाण
इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या जानते हैं, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यही जानते हैं। तो इसमें दोनों का अनुपात हमको जानना है, किसका अनुपात जानना है, एडी और बीडी का अनुपात जानेंगे। तो हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे ए डी ई का, और एक त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे बी डी ई का। इस त्रिभुज का हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज का एरिया का अनुपात निकालेंगे, तो देखेंगे त्रिभुज, या तो हम लोग सीधे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई, हम इस बेस पे ये साइड वाला ए बी वाला साइड का बेस पे निकालेंगे, ए डी ई इक्वल टू एरिया त्रिभुज बी डी ई, इसका एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया त्रिभुज ए डी ई में एडी बेस पे, क्योंकि ई एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ई एम क्या है, परपेंडिकुलर है, ई एम परपेंडिकुलर है। तो ई एम जो परपेंडिकुलर है मेरा, इसी परपेंडिकुलर पे, इस परपेंडिकुलर पे ये एडी पे लंब है, तो एडी मेरा क्या हुआ, आधार हुआ। तो उसको हम लिखेंगे 1/2 गुना एडी, ये एडी मेरा क्या है, आधार है, एडी क्या है, आधार है, ये एडी इनटू, और ये लंब मेरा क्या है, ऊंचाई हो गया, ई एम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ई एम बट्टा, इसी को लिख सकते हैं 1/2 गुना, इस त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज बी डी ई, ये मेरा अधिकोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, और यहाँ मेरा ये ऐसा है दिया हुआ, तो ये मेरा इस पर भी लंब हो रहा है, ये अधिकोण त्रिभुज हो रहा है, ये अधिकोण त्रिभुज हो रहा है। तो ये जो मेरा है इस तरह से ये लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, तो अधिकोण त्रिभुज में ये बी डी मेरा, अधिकोण त्रिभुज में बी डी मेरा आधार है, ये बी डी इंटू ऊंचाई मेरा ई एम ही होगा, ई एम होगा। तो देखिए 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार ए डी, इस त्रिभुज में ए डी हो गया और ई एम आया। दूसरा में हमें बी डी ई में 1/2 गुना बी डी गुना ई एम, तो ये ई एम और ये ई एम कैंसिल हो गया, और ये हाफ और हाफ भी कैंसिल हो गया। बचा क्या है मेरा यहाँ पे, ए डी बाई बी डी बचा हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 नेमिंग करते हैं। अब फिर क्या करते हैं, अब हम इस साइड में ले लिए, ए बी बेस पे हम निकालें, ए डी और डी बी बेस पे निकालें। अब हम ए ई और इसी के बेस पे निकालते हैं। एरिया क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई बाय ऑफन एरिया ट्राइंगल सी ई डी। इस पर अगर हम देखते हैं तो इस एरिया में, इस बेस पे हम देखेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई, पहले हम ए डी बेस पे लिए थे, अब हम ए ई बेस पे लेते हैं, ए ई बेस पे लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे 1/2 गुना आधार मेरा क्या आ जाएगा, ए ई आएगा, ए ई इंटू ऊंचाई में मेरा क्या आ जाएगा, ये डी एन आएगा, डी एन डिवाइडेड हो जाएगा हाफ इंटू, ये जो त्रिभुज आ रहा है सी डी ई सी टी, ये त्रिभुज, इसका लंब मेरा ये रेखा हो जाएगा डी एन।
तो इसको मैं लिखूंगा हाफ, ये भी अधिकतम त्रिभुज है इसलिए हाफ हो जाएगा ई सी, आधार मेरा ई सी हो जाएगा और ये इस पर आगे बढ़ा हुआ है, ये लंब जो होगा डी एन हो जाएगा इंटू डी एन। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये डी एन और ये डी एन कैंसिल हो जाएगा। बचेगा मेरा क्या बचेगा, ए ई बाई ई सी आ जाएगा। ये मेरा दूसरा हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग जान गए। अब देखिए इसमें ये डी ई और बी सी ये पैरेलल है, डी ई ये बी सी और ये डी आपस में समांतर है। यहाँ देखिए क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी, एक ही आधार डी और दो समांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है। इसीलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED ये तीसरा हो जाएगा। देखिए इसमें देखते हैं हम, ये और ये दो समांतर रेखा है और ये त्रिभुज BDE इस आधार पर स्थित है, CDE भी इसी आधार पर स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब ये त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED आपस में बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज AD आपस ऊपर तो बराबर है, न्यूमरेटर बराबर ही है। अब यहाँ डिनोमिनेटर भी BDE और CED हर भी आपस में बराबर है, डिनोमिनेटर हर भी आपस में, अंश आपस में बराबर है, हर भी आपस में बराबर हो गया। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1, 2 और 3 से हमको ये मिल रहा है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, इसी को हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट थ्योरम में आएंगे। आप देखते जाइए, इस तरह से बनते जाएगा आपका क्वेश्चन।